वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमारा 45 डे सीरीज का डे नंबर 22 है, जिसमें हम आपके साथ सरफेस एरिया इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको कंबाइंड सरफेस एरिया निकालना सिखाया था। उसी टाइप का क्वेश्चन कई बार आता है कि कंबाइंड वॉल्यूम पूछता है। आज हम उस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें आपके साथ कंबाइंड वॉल्यूम पूछी जाएगी। लिखा है एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज मेक अ मॉडल in the shape of a cylinder with two cones at the end means हमारे पास जो फिगर है वो इस तरह की है। एक बीच में सिलेंडर है और इसके साइड्स पे दो कोन लगे हुए। The diameter of the model is 3 cm means जो diameter है इसका वो 3 cm है और total length of the toy is model is 12। टोटल यहाँ से आ रहा है ये 12 cm है and the height of the two cones is 2 cm और जो कोन्स की अलग-अलग हाइट है वो 2 cm। बाई चांस अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, हमारे पास ये दो चीजें हैं, एक सिलेंडर और दो कोन। अगर हम दोनों की वॉल्यूम अलग अलग से निकाल पाए और दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मॉडल आ जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। सबसे पहले इन सिलेंडर हमारे पास जो डायमीटर है वो कितना 3 सेंटीमीटर। रेडियस कैसे बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास सिलेंडर की कैसे निकलेगी, टोटल हाइट हमारे पास 12 है। उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, एक ऊपर वाले कोन की हाइट माइनस कर देंगे, एक नीचे वाली कोन की हाइट माइनस कर देंगे। तो मींस 12 माइनस 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट किसकी आ गई है, सिलेंडर की। रेडियस भी आ गया, हाइट भी आ गई। इन कोन डायमीटर 3 सेंटीमीटर, रेडियस बन जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ पे कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। 2 की जगह 2 रहेगा क्योंकि दो कोन्स है हमारे पास। कोन्स की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम वैल्यूज को पुट ऑन करें, पाई की जगह पे 22/7, आर का स्क्वायर है 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2। ये सारी डायमेंशंस हमने ऑलरेडी ऊपर मेंशन करी हुई थी कि सिलेंडर के केस में डायमीटर 3 है तो रेडियस 1.5, हाइट टोटल वेसल की या टोटल मॉडल की 12 है, उसमें से जो कोन एक्स्ट्रा दो लगे उनको काट के हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर निकल के आ गया 8। कोन की बारी में है, डायमीटर सेम, रेडियस 1.5, हाइट 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ मॉडल कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2 साथ में लगा हुआ तो उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अब हमने वैल्यूज हमारी लिख ली है, जैसे 22/7 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई दिस। फर्दर लास्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा फाइनल कैलकुलेशन का, जो हमें वॉल्यूम ऑफ वेसल देगा। तो कैसे 22 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 7, ये आ रहा है 56.57 प्लस। अब आगे फर्दर कैरी करेंगे 22 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 22 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2 99 डिवाइडेड बाय 21 9 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई 2, यार हमारे पास 9.4। तो जो फाइनल निकल के आएगी 65.99 और 66 सेंटीमीटर का, ये जो निकल के आई है ये है हमारी वॉल्यूम ऑफ मॉडल। एक बार से दोबारा क्विक रिकैप करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास एक मॉडल है जिसके बीच में सिलेंडर है और साइड्स पे दो कोन लगे हुए हैं। जो हमारा डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है दोनों तरफ, और जो हाइट ऑफ द कोन है वो अलग अलग 2 सेंटीमीटर दी है, और पूरे जो मॉडल है उसकी हाइट दी है 12।
तो अगर हम देखें तो इस मॉडल की वॉल्यूम निकालनी है तो दो चीजों को ऐड करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू पोल्स। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक बार ऐड करना है और ये पोल दो है तो दो बार ऐड करना है। तो सिलेंडर के केस में हमारे पास डायमीटर 3 सेंटीमीटर था, हमने रेडियस में कन्वर्ट किया। हाइट टोटल दी थी, टोटल में से कोन्स निकाल के खाली जो हिस्सा सिलेंडर के पास था वो था 8। कोन के बारे में देखा जाए तो डायमीटर 3, रेडियस 1.5, हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू पोल्स। सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, कोन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज डालने के बाद कैलकुलेशन करके हम पहुंचे हैं वॉल्यूम ऑफ जो मॉडल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 65.99 और 66 सेंटीमीटर का क्यूब। हमेशा ध्यान रखना है बात सरफेस एरिया की आएगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, बात वॉल्यूम की आएगी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। सेम टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिले, लिखा है a slender iron pole consists of a cylinder of height to 20 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the volume. अगर आप इस फिगर को समझने की कोशिश करें तो एक नीचे सिलेंडर है और इसी के ऊपर एक और सिलेंडर रखा है। जो नीचे वाला है इसका जो डायमीटर है वो हमें दिया हुआ है 24 और इसकी हाइट दी है 220। जो ऊपर वाला सिलेंडर है इसकी हाइट दी है 60 और इसका रेडियस ऑलरेडी गिवन है जो है 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, दोनों की वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर जो नीचे रखा है मैंने प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। फर्स्ट सिलेंडर और सेकंड सिलेंडर की वॉल्यूम अगर हम ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पोल आ जाएगा। तो इन फर्स्ट सिलेंडर, अगर हम फर्स्ट सिलेंडर की तरफ ध्यान दें तो हमारे पास डायमीटर गिवन है 24, तो रेडियस कैसे बनेगा 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑलरेडी गिवन है 220 सेंटीमीटर, ये गिवन है। इन सेकंड सिलेंडर जो हमारे पास रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, जो हमारे पास हाइट है वो 60 सेंटीमीटर और ये दोनों चीजें गिवन। डायमेंशंस हमने लिख ली है दोनों के अकॉर्डिंग। अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल। वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। फॉर्मूला सिलेंडर का रहता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें भी रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। बट डायमेंशंस का ध्यान रखना है कौन सी फर्स्ट की है कौन सी सेकंड की है। फर्स्ट के अकॉर्डिंग पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर मींस इसका 12 × 12, एच इसके केस में है 220 प्लस अगर सेकंड केस में जाए पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर 8 × 8 मल्टीप्लाई 60। फर्दर कैलकुलेशंस कर देखते हैं। अगर हम इसको 22 मल्टीप्लाई 12 × 12 × 220, 22 × 12 × 12 × 220 डिवाइडेड बाय 7, ये आ रहा है। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें पाई की वैल्यू लेनी है वो लेनी है 3.14। ये हिंट में ऑलरेडी गिवन रहता है तो हम उसी को यूज करेंगे। 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 220 डिवाइडेड बाय 7, ये आ रहा है 14210.7। अगर दूसरे केस में जाएं तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 रहेगी। 3.14 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 60, ये आ रहा है 12057.6 सेंटीमीटर। इसको अगर हम फर्दर ऐड ऑन करेंगे ये हमारे पास निकल के आ रहा है 2628.34 सेंटीमीटर का क्यूब, जो कि हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ। एक बार दोबारा से क्योंकि रिकैप करते हैं, आपको एक पोल दिया गया है जिसमें एक सिलेंडर नीचे है एक सिलेंडर ऊपर है। नीचे वाले सिलेंडर की डायमेंशन है डायमीटर 24 और हाइट 220, ऊपर वाले का हाइट 60 और रेडियस 8।
दोनों के डायमेंशंस लिखने के बाद दोनों का फॉर्मूला सेम है, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों की शेप सिलेंडर की है। वैल्यूज डालने के बाद हमारी जो फाइनल वॉल्यूम निकल के आ रही है वो आ गई 26268.34 सेंटीमीटर का क्यूब। तो इस तरह के कंबाइंड वॉल्यूम वाले क्वेश्चन और कंबाइंड सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेंगे लॉन्ग आंसर में। तो होपफुली अब आप इसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।